दो सिर वाला जायंट 5 जादुई बीजों को नदी में फेंकता है। अगले ही पल फलियां चमत्कारिक रूप से जमीन से अंकुरित हो जाती है और विशाल लताएं आकाश की ओर बढ़ने लगती हैं। दो सिर वाले दैत्य के आदेश पर उसके पीछे खड़े अनगिनत दैत्य लताओं की ओर तेजी से बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य लताओं की दिशा को नीचे करना था। अनगिनत जायंट्स के वजन से लताएं जल्द ही अपनी दिशा नीचे की ओर बदलती है और पृथ्वी पर पहुंचने का एक पुल बनाती है। हजारों सालों से कैद जायंट्स आखिरकार इंसानों की दुनिया में लौट आते हैं। बहुत समय पहले कुछ भिक्षुओं ने भगवान को देखने के लिए स्वर्ग तक जाने के लिए एक जादुई बेल का इस्तेमाल किया था, परंतु जब वे उन पर चढ़कर आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि वहां ऊपर कोई परमेश्वर नहीं थे। जो उनका इंतजार कर रहा था वो जायंट्स की एक भयानक भीड़ थी। शातिर जायंट्स बेलों के माध्यम से नीचे उतरे और आतंक मचाने लगे। उन्होंने महल पर धावा बोल दिया और सोने और खजाने के लिए महल को लूट लिया। सबसे भयानक बात यह है कि जायंट्स को इंसानों को खाना पसंद है। कुछ समय के लिए मनुष्य बहुत बुरी तरह से पीड़ित हुए। फिर भिक्षुओं ने एक जायंट के दिल को जादू के साथ मिलाया और एक जादुई मुकुट बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जब राजा ने इस दिव्य मुकुट को धारण किया तो सभी जायंट्स ने घुटने टेक दिए। राजा ने तुरंत उन्हें उस भूमि पर लौटने का आदेश दिया जहां से वे आए थे, जिससे तबाही समाप्त हो गई। फिर उसने आदेश दिया कि स्वर्ग की ओर जाने वाली बेल को काट दिया जाए। शेष 5 जादुई फलियां राजा की तिजोरी में रखी थी। बीज और मुकुट राजा की मृत्यु तक उसके पास रहे और राजा की मृत्यु के बाद उसके साथ दबा दिए गए। समय बीतता गया और यह एक काल्पनिक कहानी बन गई। एक बच्चे के रूप में जैक एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने चाचा के साथ रहा करता था। टपकते घर को ठीक कराने के लिए उसके चाचा ने उसे अपनी वैगन बेचने के लिए शहर भेज दिया। वो देखता है शहर में एक सर्कस शो हो रहा है तो वो शो देखने के लिए अंदर घुस जाता है। जब वो शो देख रहा था उसने अचानक कुछ शराबी लोगों को एक सुंदर लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा। जैक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत उन्हें रोकने के लिए कदम उठाता है। एक मुक्का खाने के बाद जैक कमरे में सभी को अपने सामने घुटनों के बल पाता है। जब उसने मुड़कर ऊपर देखा तो उसने पाया कि उसकी गर्दन पर एक तलवार है। अब वो समझ गया कि वो लड़की राजकुमारी है। फिर राजकुमारी पहरेदारों के साथ चली जाती है। जब जैक बाहर आया तब तक उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी थी और वहाँ केवल घोड़ा था। वापस लौटते समय एक साधु ने उसे रोक लिया। साधु ने घोड़े के लिए 10 गुना कीमत देने की बात की, लेकिन साधु के पास अभी पैसे नहीं है। उसने जैक को 5 बीज दिए और कहा कि इन्हें मठ में देने पर उसे भारी कीमत मिलेगी। उसने जैक से कहा कि मटर को पानी से दूर रखना वरना कुछ भयानक हो जाएगा। जैक को कहाँ ही पता था कि उसके हाथ में वही 5 जादुई फलियां थी जिन्हें बूढ़े राजा के साथ दफनाया गया था। भिक्षु पहले महल में घुस गया था और फलियां चुरा ले गया था। जब राजमंत्री घर लौटा तो उसने घर को अस्त व्यस्त पाया। वो घबरा जाता है और फर्श पर पड़ी किताब को उठाता है और पाता है कि भिक्षु ने फलियां चुरा ली है। फिर उसने फर्श पर टूटे हुए गमले को देखा। सौभाग्य से मुकुट अभी भी वही था। राजमंत्री ने सभी द्वारों को बंद करने और साधु को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस समय जैक को नहीं पता था कि भिक्षु एक वांटेड व्यक्ति था। जब तक उसने ऊपर देखा तब तक साधु घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके चाचा को जब पता चला कि जैक ने कुछ फलियों के लिए अपनी गाड़ी का सौदा कर लिया है तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने गुस्से में फलियों को जमीन पर फेंक दिया। जब जैक उन्हें लेने के लिए झुकता है तो उनमें से एक फली फर्श में एक दरार से नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर महल में राजकुमारी बातचीत के लिए अपने पिता को ढूंढती है। वो कहती है कि वो उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसे राजा ने उससे शादी करने के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि वो उससे 10 साल बड़ा है। लेकिन राजा ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। राजकुमारी राजनीति का शिकार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सामान्य कपड़ों में महल से बाहर निकल गई। इससे पहले वो ज्यादा दूर जा पाती भारी बारिश होने लगती है। राजकुमारी को केवल एक फार्म हाउस दिखता है जिसमें थोड़ी रोशनी होती है। बारिश से बचने के लिए राजकुमारी को किसान का दरवाजा खटखटाना पड़ा। संयोग से यह जैक का घर था। जैक ने तुरंत राजकुमारी को पहचान लिया। इस समय छत से रिसता हुआ बारिश का पानी दरारों से फली तक पहुंच गया था। फलियां जल्दी जड़ पकड़ती हैं और नमी से अंकुरित होती हैं। अगले ही पल पूरा घर अचानक हिलने लगा। एक विशाल लता तुरंत घर में घुस गई और बेतहाशा ऊपर की ओर बढ़ी। जैक राजकुमारी को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन एक बेल ने उसे घर से बाहर फेंक दिया। लता द्वारा घर और राजकुमारी को हवा में उठा लिया जाता है। जैक घर को पकड़ लेता है, लेकिन अब राजकुमारी को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। घर पहले ही जमीन से हजारों मीटर ऊपर था। राजकुमारी दरवाजा खोलकर जैक को अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से जैक के पैरों के नीचे के लकड़ी के तख्ते अचानक टूट गए और जैक लगभग गिर ही गया था, लेकिन वह राजकुमारी के कंगन को पकड़ने में कामयाब रहा और फिर गिर गया। गिरते हुए बेल की हरी पत्तियों ने उसकी गति कम कर दी और वो सुरक्षित जमीन पर उतर गया।